जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहां से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में, हर जमाने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कोढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आजम भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हजरत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफिउल बला हैं, शाफे हैं, दाफे हैं। ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफे हैं, दाफिउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हजरत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की जिंदगी में तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी जुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ जुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो सहाबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं। आप मना कर देते, ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी, जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है देने को मुंह चाहिए? यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़ों। सहाबा भी यही कहते थे, हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा, कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं। उस सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की ही असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें। यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज्यादा हो जाती बीमारी, दस्त तो जुलाब ज्यादा हो जाते हैं, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है।
तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक सहाबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाजा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा इकराम ने अपने ज़माने पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया था, वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आँख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी, आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे, सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वा मोहम्मदा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी, मेरे पैर में दर्द नहीं था। नाम मोहम्मद में इतनी तासीर है तो मेरे आका के लुआबे पाक में क्या तासीर होगी। हुजूर जिस पर हाथ रखें उसकी क्या असर होगी, उसकी क्या तासीर होगी। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ भी अज़मत और आपके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तकरीम के सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताबों में लिखा, उसमें से कोई नई बात नहीं, बल्कि सारी वही बातें हैं जो सहाबा हुजूर के लिए किया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हद दर्जे ताज़ीम और तकरीम करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में इस कमाल को पहुँचे हुए थे कि जब कभी आपके सामने कोई किसी और का तस्करा करता तो आप उसे रोक देते और कहते मियाँ इतनी देर मेरे नबी की बात तो करो, हुजूर की शान में कुछ बातें करो। लोग आते तो सबको हदीस रसूल पहले सुना। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था, आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीज़ों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया, और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी, किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफ़ा में फूल पर पूरी नात लिख दी।
मियाँ मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूँ जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायक बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीजों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं। वो इमामुल कलाम है और कलामुल इमाम है, उनके हर नात को ये मकाम हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब डूब करके मदह सराई करते थे, मदह सराई करते। आपके नात के मुतालिक ही एक बात मैं पढ़ रहा था, आपके छोटे भाई मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, वो भी बड़े शायर थे। और दाग दहलवी, दिल्ली के बड़े शायर का नाम मैं कह रहा हूँ, मिर्जा गालिब इकबाल के टक्कर के दाग दहलवी, वो उस्ताद थे अल्लामा हसन रजा बरेलवी के। अल्लामा हसन रजा बरेलवी जब कोई नात लिखते, कोई अशार लिखते तो चेक कराने के लिए दाग दहलवी के पास भेजते थे, दाग दहलवी के पास भेजते। आप अपने साहबजादे हसनैन रजा खान साहब को, कौन, आला हजरत के छोटे भाई हसन रजा खान साहब, अपने बेटे हसनैन रजा साहब को अपने कुछ अशार लिख करके भेज रहे थे दिल्ली। वो आला हजरत के पास आए, आला हजरत ने कहा भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हजरत ने फरमाया ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। आला हजरत उस वक्त नात कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे, पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली, दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रजा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा मौलाना अहमद रजा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम शोरा, शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हज़रत फाजिल बरेलवी का? अपने ज़माने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं और अपने ज़माने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूँ, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह जो मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी मुहद्दिस आज़म के उस्ताद में हैं मुहद्दिस सूरती, आला हजरत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं हम ज़माना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजलगंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं के मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तस्करा, हर महफिल में तस्करा। मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा शरीफ के ये उनके शागिर्द हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछा कि मुहद्दिस सूरती से कि आप वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम, कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना तस्करा नहीं करते, अपने उस्ताद जिन्होंने मंतिक पढ़ाया, आपको इल्म हदीस पढ़ाया, उनका तस्करा
नहीं करते, बार बार मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, हर महफिल में आप उनका तस्करा करते हैं। वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, देखिए मेरे अजीजों, ज़माने के उलमा को आपस में चपकलिश हो सकती है, हसद हो सकता है, ये मेरे से बड़ा कैसे बन गया, लेकिन जो हकीकी आलिम दीन होता है वो सच्चे आलिम दीन की ताज़ीम व तकरीम भी करता है। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा ऐ मेरे शागिर्द, आपने सवाल किया, सुनो, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बैत तो हासिल है, मेरे उस्तादों से इल्म मंतिक, फलसफा, बलागत, मानी, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर तो हासिल है, लेकिन मौलाना अहमद रजा का मैं तज़किरा बार बार इसलिए करता हूं कि ईमान की जो मिठास मुझे मिली है वो उनकी तालीमात से मिली है। अज़मत रिसालत होती क्या है, मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। यकीन किस बात का नाम है, ये मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल भी उतना था, यकीन भी इस दर्जे का था, जो फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से उस पर अटल रहते थे और यकीन के साथ। मशहूर ज़माना, आप अभी जो मैंने नात आपके सामने तिलावत की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, इस नात का एक शेर ये भी है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, उसमें एक शेर है जो आपने लिखा था, इसकी तारीख मुझे पता नहीं, लेकिन आप सफ़र हज पर जब कश्ती में थे, जहाज का सफ़र था, समंदर का सफ़र, अचानक बीच समंदर में एक बार ऐसे तूफानी हवाएं आई कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, लोग अपने अपने कफन उठा लो, अपनी तैयारियां कर लो। शोर और गलगला मच गया था। आला हज़रत सुकून से बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आपकी वालिदा माजिदा आपके साथ, पूछा कि अहमद रजा ऐलान सुने? कहा सुना। कहा जहाज डूबने वाला है? कहा नहीं डूबने वाला है। लोग मरने वाले हैं? कहा नहीं, लोगों की बात तो नहीं, लेकिन मैं तो महफूज रहूंगा। कहा इतने यकीन के साथ? कहा हाँ अम्मा, जब मैं जहाज में बैठा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पानी के सफर पर जब कोई जाए तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जो ये दुआ पढ़ ले वो डूबने से और गर्क होने से महफूज हो जाएगा। मैंने वो दुआ तिलावत कर ली। अब मेरा ये यकीन कामिल है, हजार तूफान आए, तूफान झूठे हो सकते हैं, रसूलुल्लाह का कौल नहीं झूठा होगा, मैं महफूज रहूंगा। और आपने फरमाया था, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। ये यकीन है, ये यकीन है।